नमस्ते दोस्तों, आज की क्लास में हम अमीनो एसिड का 15-20 क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि क्वेश्चन से ही कंसेप्ट क्लियर होता है और किसी भी एग्जाम के लिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला पीएच बिलो पीआई अमीनो एसिड विल बी। तो पीआई समझना पड़ेगा कि ये पीआई क्या होता है। तो पीआई वो होता है जहाँ पे पीएच जिस पीएच पे अमीनो एसिड का चार्ज जो होता है नेट चार्ज जीरो होता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एग्जिस्ट करता है, मतलब एसिड बेस दोनों की तरह काम करता है। उस कंडीशन को हम ड्यूटेरॉन करते हैं और यहाँ पे जो पीएच होता है उसी को हम पीआई कहते हैं। इस पीएच को, जिस पीएच पे ये अमीनो एसिड इस टाइप से ड्यूटेरॉन की तरह बिहेव करता है। तो इस पीआई जो है इससे यदि कम है तो एसिडिक इन्वायरमेंट हो जाता है। एसिडिक इन्वायरमेंट में आपको पता ही है H+ बढ़ जाता है। H+ बढ़ जाता है तो ये तो H लेता ही अमीनो ग्रुप भी एक H लेके एक्स्ट्रा प्लस चार्ज हो जाता है, तो ओवरऑल ये कैटायनिक हो जाता है। जस्ट इसके अपोजिट ये क्या होता है कि यहाँ से तो H हट जाता है यदि बेसिक कंडीशन में, क्योंकि OH यहाँ बढ़ जाता है, H की डिफिशियंटी रहती है, तो यहाँ पे भी H हट जाता है एसिड ग्रुप से और ये ओवरऑल चार्ज नेगेटिव हो जाता है। तो इस केस में आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। तो दूसरा हम देखते हैं नेचुरली ऑकरिंग प्रोटीन आर यूजुअली पॉलीमर्स ऑफ। नेचुरली ऑकरिंग में क्या होता है कि भाई L सबसे ज़्यादा होता है, D नहीं पाया जाता है। D इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि ये जो अपना ट्रांसलेशन होता है ना, उसमें जो ये राइबोसोम होता है उसका जो 50S पार्ट है, यहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जोड़ता है पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, तो ये बस रिकॉग्नाइज उसी अमीनो एसिड को करता है जिसमें एल फॉर्म हो। DL ये होता है कि भाई यदि अमीनो ग्रुप राइट साइड में है तो वो हो गया आपका L, यदि लेफ्ट साइड में है तो D। एक तरह से ये इनएंशियोमर है। तो अब देख लीजिए कि रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा तो भाई D कैसे लेगा। तो नेचुरल ऑकरिंग में जो होता है L फॉर्म में होता है, D नहीं होता है। D कहीं 2-4 अमीनो एसिड का रेसिड्यू पाया जाता है, उसमें से एक पेप्टाइडोग्लाइकन का है एग्जांपल, जिसमें आप पेप्टापेप्टाइड आप देख सकते हैं। और भी कई अमीनो एसिड होते हैं डी, जो कि आपके एनिमल में देखने को मिलता है। उसमें डी सेरीन है, डी एस्पार्टेट है, डी ग्लूटामेट है, डी एलेनिन है, डी ल्यूसिन है, डी प्रोलिन है, डी मिथ्योनिन है, डी और डी एस्पार्टेट। ये तीनों जो है आप देख सकते हैं। डी एलेनिन जो अल्जाइमर डिजीज में इसका रोल है, फिर रीनल डिजीज में मिथ्योनिन और एस्पार्जिन और एस्पार्टेट का रोल है। प्लस आपका जो होता है डेवलपमेंट में जो है एंडोक्राइन रेगुलेशन में डी एस्पार्टेट का रोल है। न्यूरो मॉड्यूलेटर जो है वो आपका डी सेरीन करता है। अब हम फिर इस पे आते हैं कि तीसरा क्वेश्चन एट ड्यूटेरोनिक फॉर्म एन अमीनो एसिड विल बी एक्ट एज। अमीनो एसिड विल बी एक्ट एज कैसे एक्ट करता है, मैं पहले बता दिया कि एसिड बेस दोनों की तरह यूज करता है। एसिड वो होता है जो प्रोटॉन दे और बेस वो होता है जो प्रोटॉन ले, तो इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज मोर लाइकली टू ऑक्यूपाई द इंटीरियर ऑफ अ ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन का इंटीरियर को आप समझना पड़ेगा। ग्लोबुलर प्रोटीन का ये खास बात होता है कि इसके बाहर के सरफेस पे हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है और इनर जो पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट वो हुआ जिसके अमीनो एसिड में जिसका कोई चार्ज ना हो, मतलब नॉन पोलर जिसके साइड चेन हो। तो इसमें आप देख सकते हैं ये मिथ्योनिन है, एस्पार्टेट है, मिथ्योनिन एस्पार्टेट लाइसिन आर्जिनिन, ये तीनों स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस मिथ्योनिन में जो है कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे एस्पार्टेट में माइनस चार्ज है, लाइसिन में पॉजिटिव चार्ज है और आर्जिनिन में भी पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ये सब सारा पोलर साइड चेन हो गया और ये जो है आपका बाहरी सरफेस पे पाया जाता है। इनर सरफेस पे वही पाया जाएगा जिस पे कोई चार्ज नहीं है, जैसे वेलिन हो गया, आइसोलिसिन हो गया, मिथ्योनिन हो गया, ठीक है ना। और ये जो आपका अमीनो एसिड है ना, यही वाटर से इंटरेक्शन करके जो है ना इस प्रकार का रोल बना देता है, फोल्डिंग कर लेता है, प्रॉपर फोल्डिंग करने में हेल्प करता है। इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कह सकते हैं उसको। फिर हम पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या है कि प्रोटीन एब्जॉर्ब यूवी लाइट एट 280 नैनोमीटर एंड शो क्रिस्टेटिक पीक एट दिस वेवलेंथ विच अमीनो एसिड रेसिड्यू इज इन द प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन। तो वह अमीनो एसिड जो 280 पे मैक्सिमम जो होता है ना एरोमेटिक वाला देता है। ये सारा तीनों जो है ना ये एलिफेटिक है, ट्रिप्टोफैन एरोमेटिक है, तो यही हो जाएगा। अब यहाँ ग्राफ में भी दे सकते हैं 280 पे मैक्सिमम पीक है, ये तो वाला हो गया आपका ट्रिप्टोफैन, ये हो गया टायरोसिन, और 260 के आसपास आपका वो देता है फिनाइलएलानिन। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये आता है कि भाई 8:260 रेशियो जो होता है ना, A260/A280 रेशियो, ये कैलकुलेट करते हैं जब हम न्यूक्लिक एसिड आइसोलेशन करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो यदि ये 1.8 या 2 के आसपास रहता है तो समझ लो कैरेक्टराइजेशन ठीक है, कोई कंटामिनेशन नहीं है। और यदि इसमें आपको इस वैल्यू से कम देखने को मिलता है ना,
या हाई आ जाता है 2 से ज़्यादा, तो फिर उसमें कंटामिनेशन रहता है। ठीक है, तो ये आप देखिए, यदि भाई प्रोटीन है रहेगा ना कंटामिनेशन, तो इसमें 280 पे ज़्यादा पीक दिखाएगा। और यदि कंटामिनेशन मतलब यदि कंटामिनेशन कम दिखा रहा है, इसमें 1.8 से कम आ रहा है रेशियो, तो प्रोटीन कंटामिनेशन है। और यदि 2 से ज़्यादा आ गया तो समझ लो आपका जो कंटामिनेशन है वो शुगर, साल्ट और फिनॉल का है। ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है, लेकिन उसके अलावा भी इसका रोल होता है एज ए इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का। ठीक है, ये क्या करता है कि भाई जैसे ही इसका चैनल ओपन करता है, एक्टिवेट होता है ना ये ग्लाइसिन, ये क्या करता है कि एक जो होता है ना आइनोट्रोपिक रिसेप्टर, उसके थ्रू क्लोराइड को ये पास करा देता है। और क्लोराइड आपको पता ही है, कोई भी मेम्ब्रेन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है वही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। और इसमें जब आप डिफरेंस कर दोगे ना, तो उसके एक्शन पोटेंशियल में चाहे तो वृद्धि हो जाएगी या कमी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जब आप नेगेटिव चार्ज क्लोराइड शिफ्ट होता है, तो इस वाले केस में एक्शन पोटेंशियल जनरेट कम हो जाती है, इसीलिए इसको इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। यदि यही बढ़ जाता है एक्सक्रीटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, इसके अपोजिट उस टर्म को यूज करते हैं। अब हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि ये सिलेनोसिस्टीन इज ए रेयर अमाइनो एसिड विच कंटेन। सिलेनोसिस्टीन में आपको पता है, नाम से क्लियर है, सिलेनियम होता है, तो ये पहला ही ऑप्शन ठीक है। और ये बिल्कुल दिखता है सिस्टीन की तरह, बस सल्फर की जगह पे सिलीन आ जाता है। फिर हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग अमाइनो एसिड कंटेन द थायोईथर ग्रुप इन द साइड चेन। थायोईथर ग्रुप ये होता है जब सल्फर में 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है, तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम थायोईथर ग्रुप बोलते हैं। यदि वहीं पे सल्फर की जगह ऑक्सीजन रहे तो थायोईस्टर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कई सारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं थायोईथर ग्रुप। जैसे सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये है डाइमिथाइल सल्फाइड, कोएंजाइम M है। इन सब में आप देख सकते हैं जितने रेड करा हुआ है कि भाई ये सारे में थायोईथर ग्रुप है। ये तो विटामिन B5 है। ठीक है, ये मिथ्योनिन हो गया, मिथ्योनिन में है, तो इसलिए इसका राइट आंसर तो मिथ्योनिन हो जाएगा। बाकी सिस्टीन में सल्फर हाइड्रिल ग्रुप होता है, SH ग्रुप होता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं सही है। इसमें सल्फर हाइब्रिड ब्रिज होता है, इसमें सल्फर का नामो निशान नहीं है। तो अब एक ये देखिए पॉलीफिनाइलिन सल्फाइड जो होता है, इसको इंजीनियरिंग प्लास्टिक भी कहते हैं, जो कि नेचुरल प्लास्टिक आजकल अवेलेबल है मार्केट में। तो ये रोल प्ले करता है ये सल्फर ब्रिज है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, एन अमाइनो एसिड विच अ सल्फर हाइड्रिल ग्रुप इन द साइड चेन। तो वही जो मैं यहाँ पे बोलता है सिस्टीन, ये तो वही चीज़ होगी। अब ये सिस्टीन में एक चीज़ मैं यहाँ पे ये देखना है, सिस्टीन और सिस्टीन ये 2 चीज़ है। सिस्टीन जो होता है ना, ये आपका सल्फर हाइड्रिल ग्रुप रहता है, लेकिन सिस्टीन क्या होता है, 2 सिस्टीन से मिलके बनता है, और ये इस पर सल्फर हाइड्रिल ब्रिज रहता है, सल्फर हाइड्रिल ग्रुप नहीं रहता है। यही डिफरेंस है सिस्टीन और सिस्टीन में। ठीक है ना, ये 2 सिस्टीन से मिलके बनता है। विच अमोंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट अमाइनो एसिड। लार्जेस्ट अमाइनो एसिड देखने के लिए आप देखिए फिनाइलिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और हिस्टेडीन में से कौन सा है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चीज़ तो सब में सेम ही है, ऊपर का नीचे का साइड चेन ही जिसमें बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं ये तो आपका क्लियर है, ट्रिप्टोफैन में सबसे बड़ा दिख रहा है इंडोल ग्रुप, बाकी सब में इसमें इमाइटोजोल ग्रुप है, इसमें फिनोल है, इसमें एरोमेटिक वो बेंजीन है। तो सबसे बड़ा हो गया ट्रिप्टोफैन। अगले क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज कम्प्लीटली नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब ये उसके साइड चेन में कोई चार्ज ना हो। तो देखिए ये फिनाइल एलेनिन जो है ना, फिनाइल एलेनिन में कोई चार्ज नहीं होता। टायरोसिन में OH ग्रुप है, चार्जेबल है, ट्रिप्टोफैन में है। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। ये फिनाइल एलेनिन में कोई चार्ज नहीं है, टायरोसिन में है, यहाँ भी है। ठीक है ना, विच अमाइनो एसिड इज नॉन एज द 22nd अमाइनो एसिड। 22nd मतलब 22वां। सिलिनोसिस्टीन को 21वां कहते हैं, पैरोलाइसिन को 22वां कहते हैं। ये दोनों अमाइनो एसिड ऐसा है जो कि आपके ट्रांसलेशन के थ्रू ही बनता है। बाकी ये दोनों जो है नीचे वाला, ये दोनों आपका पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन पहले के अमाइनो एसिड में हो जाता है। ठीक है ना, तो इसको हम, इसका सही आंसर बी हो गया। ये 2 लाइसिन ग्रुप से मिलके बनता है। बाकी सब यहाँ पे मैंने नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड का जो कि क्रोमोसोम में रहता है
4 हाइड्रोक्सीप्रोलिन और तरह तरह के, जो कि सप्रेशन और स्टिमुलेट और इनहिबिट करने में किसी भी एक्सप्रेशन और जीन में हेल्प इनका रोल है। और कई प्रकार के सिट्रुलिन होता है, ऑर्निथिन होता है, यूरिया साइकिल में रोल है। ये सब सारे नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है। बहुत सारे एक सेल में लगभग 300 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें 20 ही स्टैंडर्ड है, बाकी सारे नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड ही है। अब आके बात करते हैं हम सिस्टीन का। 13वां क्वेश्चन, सिस्टीन इज क्या है? हाईली पोलर है, हाईली नॉन पोलर है, और क्या है? पार्शली पोलर है, पार्शली नॉन पोलर। वही सिस्टीन है जो कि 2 सिस्टीन से मिलके बनता है, 2 अमाइनो एसिड से मिलके बना हुआ ये अमाइनो एसिड ही है। लेकिन इसमें क्या है कि भाई कोई SH सल्फर हाइड्रिल ग्रुप रहता है ना, तब तो ये पोलर होता है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे सल्फर हाइड्रिल ग्रुप है, ये सल्फर का डाइब्रिज है, इसीलिए हाईली नॉन पोलर हो गया। ठीक है, बी इज राइट आंसर। द साइड चेन ऑफ हिस्टाडीन कंटेन, हिस्टाडीन के साइड चेन में क्या रहता है? साइड चेन में ये देखिए इमेडोजोल ग्रुप रहता है, हेट्रो कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो इसका इमेडोजोल रिंग हो गया। टोरिन द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बाइल इज डिराइव फ्रॉम, टोरिन किससे बना होता है? तो ये सिस्टीन से बना होता है। टोरिन जो होता है आपके बाइल में पाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। SH यहाँ पे रहता है ना सिस्टीन में, वो SH की जगह यहाँ पे उसका पूरा सल्फेट लग जाता है, 3 ऑक्सीजन जुड़ जाता है। फिर है आपका 16वां क्वेश्चन कि सिलिनोसिस्टीन इज डिराइव्ड फ्रॉम, सिलिनोसिस्टीन को यदि यहाँ पे हम देखें ना, इससे पीछे हम देखे थे, क्या ऐसा लगता है ना ये वाले में, यहाँ पे ऐसे लगता है कि भाई ये सिलीन जो है वो सल्फर से बना होगा, सिस्टीन से बना होगा, पर ऐसा नहीं होता है, ये सेरीन से बना होता है। और सेरीन जो देखिए कैसे बनता है, ये वाला चीज़ आपको नीचे देख सकते हैं कि भाई जब हम ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है, tRNA में सेरीन आके जुड़ता है, ये फिर राइबोसोम में जाता है, राइबोसोम में क्या होता है, इसका ATP फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, और वहाँ पे क्या होता है कि इसके जगह पे इसका मोड नहीं, ये राइबोसोम से पहले भी होता होगा ये प्रोसेस, ये एक बार देखना पड़ेगा ये प्रोसेस कहाँ होता है। तो सेरीन को फॉस्फोराइलेशन होने के बाद क्या होता है, सेलेनियम उसको रिप्लेस करा देता है, सेलिनोसिस्टीन बन जाता है, और फिर इसको अमाइनो एसिड वहाँ पे राइबोसोम में पेप्टाइल ट्रांसफरेज ग्रुप ऐड कर देता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते लोग, सिस्टीन पे टिक करके आ जाता है। फिर हम 17वां क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल फॉर सिलिनोसिस्टीन कंटेनिंग प्रोटीन। सिलिनोसिस्टीन कंटेनिंग प्रोटीन इनमें तीनों ही है, ग्लूटाथायोन, थायोरिडॉक्सिन रिडक्टेज और ग्लाइसिन रिडक्टेज। ये जो होता है ये आपका ग्लूटाथायोन पेरोक्साइडाइज, ये ऑक्सीडेज मतलब एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ये ऑक्सीडाइज करके वाटर और ऑक्सीजन बना देता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। बाकी हमारे अभी तक 25 जो है सिलिनोप्रोटीन, जो प्रोटीन सिलिनोसिस्टीन से बना होता है ना, वो उसको हम सिलिनोप्रोटीन कहते हैं। अभी तक टोटल 25 अमाइनो एसिड का डिस्कवरी हो चुका है ह्यूमन में, और उसके तरह तरह उसका एंटीऑक्सीडेंट का रोल है, उसका मिसफोल्ड प्रोटीन को एलिमिनेशन में रोल है, प्रॉपर मसल्स डेवलपमेंट में रोल है, सेल फॉर्मेशन, रिडॉक्स रिएक्शन भी कराता है, मायोब्लास्ट के उसका डेवलपमेंट में भी रोल है। तो तरह तरह के सिलिनो प्रोटीन का यूज है। 18वां, ए फुली प्रोटोनेटेड ग्लाइसिन कैन रिलीज खाली जगह प्रोटॉन, कितना प्रोटॉन रिलीज करेगा? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा H है अमीनो ग्रुप पे, और यहाँ पे एक है। तो जब हम इसका बेसिक कंडीशन में ले जाएंगे ना, तो ये भी H निकल जाएगा, यहाँ से भी H निकल जाएगा, तो 2 H ये मैक्सिमम रिलीज कर सकता है। तो आंसर 2 हो गया। फिर 19वां, खाली जगह इज द ओनली अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये पहले भी हम बता चुके हैं कि भाई ग्लाइसिन जो होता है ना, उसको छोड़ के बाकी सभी जो है अमीनो एसिड, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो है वो आपका उसके पास कायरल सेंटर होता है। कायरल सेंटर क्या होता है? यदि किसी कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो कायरल हो गया, यदि कोई भी 2 भी बराबर हो गया ना तो वो अकायरल हो जाता है। ग्लाइसिन में केस में यही हो जाता है, एक हाइड्रोजन ग्रुप था, ये दूसरा भी जुड़ जाता है, तो इससे क्या हो जाएगा कि ये आपका जो है एक कायरल सेंटर हो जाता है। वैसे बाकी जगह यदि है एलेनिन है, वो CH3 आ गया तो 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ गया तो वो कायरल सेंटर हो जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। ये ग्लाइसिन ही इसका राइट आंसर है। फिर 20वां जो होता है कि सिलिनोसिस्टीन इज ए कोड बाय, सिलिनोसिस्टीन को कोड कौन करता है? तो इसका हो जाएगा भाई UGA इज ए राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू आप लोगों को सुनने के लिए, धन्यवाद।